एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्ट्रीम। और हम पढ़ रहे थे टॉपिक विटामिन्स का, जो कि न्यूट्रिशन को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और विटामिन्स के अंदर हम कर रहे थे फैट सोल्यूबल विटामिन्स। हमने दो विटामिन्स को कंप्लीट कर लिया था, जिनका नाम है विटामिन ए और विटामिन डी। ये हमारा थर्ड विटामिन है फ्रेंड्स, विटामिन के, जो कि हमारा कैसा विटामिन है, ये भी हमारा एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। और अगर इसके केमिकल नेम की बात करें तो केमिकल नेम्स हर एक विटामिन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सीटेट के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्टली आपसे ऐसे ही इनके केमिकल्स नेम पूछे जाते हैं साइंस में। तो अगर मैं केमिकल नेम की बात करूं तो इसका केमिकल नेम है फाइलोक्विनीन। अगर इसके फंक्शन की बात करूं तो ये हमारी हेल्प करता है किसमें, ब्लड क्लोटिंग में, रक्त का थक्का जमाने में हमारी हेल्प करता है। ब्लड क्लोटिंग में कैसे हेल्प करता है, क्योंकि जो हमारी आरबीसीज होती हैं, जैसे ही आपको चोट लगती है वैसे ही क्या होता है कि जो रेड ब्लड आपका बाहर आता है वो हमारी होती हैं आरबीसीज। और उन्हीं को रोकने में कौन हेल्प करता है, विटामिन के हेल्प करता है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन की डेफिशिएंसी है तो आपकी ब्लड क्लोटिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, आपका जो ब्लड है वो लगातार फ्लो होता रहेगा और आपकी डेथ हो सकती है ओवरफ्लो ऑफ ब्लड की वजह से। सेकेंड है दोस्तों रिलेटेड टू द बोन्स। जैसा कि हमने देखा कि जो हमारा विटामिन डी था, बोन्स तो हमने विटामिन डी के साथ डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स हमने तभी भी बताया था कि जो विटामिन हमारे दो टाइप के विटामिन ऐसे हैं जो हमारी बोन से रिलेट करते हैं। विटामिन डी क्या करता है, उनको रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है। पर जो विटामिन के होता है वो क्या होता है, वो फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। कौन से प्रोटीन की करता है फ्रेंड्स, ओस्टियोकैल्सिन प्रोटीन। ऑल्सियोकैल्सिन प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है हमारा विटामिन के, जो कि इंपॉर्टेंट है हमारी बोन्स के लिए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि विटामिन के की फॉर्मेशन बॉडी में कैसे होती है और कहाँ पे होती है। तो विटामिन के की फॉर्मेशन होती है मेनली हमारे लीवर में, हमारी किडनी में, और फ्रेंड्स होती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्ट जो हमारी आंतें होती हैं उसमें होती है फ्रेंड्स, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन में आपका क्या प्रेजेंट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आपका एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है इकोलाई बैक्टीरिया। ये इकोलाई बैक्टीरिया किसकी फॉर्मेशन करता है, ये इकोलाई बैक्टीरिया करता है विटामिन के की फॉर्मेशन। और विटामिन के साथ साथ ये बैक्टीरिया हमारा करता है हमारे बाकी और भी विटामिन है उनकी भी फॉर्मेशन करता है। जैसे कि आपका विटामिन के है, आपका विटामिन बी1 है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि विटामिन बी है वो कॉम्प्लेक्स विटामिन है, तो उसमें बहुत सारे विटामिन प्रेजेंट होते हैं। तो विटामिन बी की फॉर्मेशन में, विटामिन टू की फॉर्मेशन में और विटामिन 12 की फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, हमारा इकोलाई बैक्टीरिया करता है। इसलिए हम इसको क्या मानते हैं, इसको माना जाता है गुड बैक्टीरिया। अगर हम डिजीज की बात करें तो विटामिन के की डेफिशिएंसी से किस टाइप के डिजीज हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक मेन डिजीज है कि ब्लड क्लोटिंग आपकी नहीं होगी। ये क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग को प्रिवेंट कर देता है, यानी कि आपका ब्लड है वो क्या हो जाता है, आपका ब्लड हो जाता है ओवरफ्लो। आपका ब्लड हो जाता है ओवरफ्लो, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, आपकी डेथ भी हो सकती है। तो ब्लड क्लोटिंग के लिए विटामिन के की इम्पोर्टेंस, विटामिन के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके सोर्स की बात करें तो फ्रेंड्स सोर्स में आती है हमारी ग्रीन वेजिटेबल, जो कैसी होती हैं, जो होती हैं लीफी। सेकंड बात करें तो कॉलीफ्लावर, आपकी जो कॉलीफ्लावर होती है वो भी विटामिन के लिए अच्छा सोर्स मानी जाती है। फिर आपका एग और आपके सारे के सारे डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स हर जगह हर विटामिन में इंक्लूड होते हैं, क्योंकि जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे मल्टी विटामिन या फिर मल्टी न्यूट्रिएंट्स पर्पज हम कह सकते हैं कि उसके लिए यूज होते हैं। फिर अगर हम बात करें तो ब्रोकली, ब्रोकली भी क्या होती है, ब्रोकली भी विटामिन के का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट या गुड सोर्स मानी जाती है। सो फ्रेंड्स ये थे विटामिन के की बात। और अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं एक और हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन रहता है जिसका नाम है विटामिन के। विटामिन ई, विटामिन ई को हम मोस्टली किसके नाम से जानते हैं, विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। और ब्यूटी विटामिन के नाम से कैसे जानते हैं, क्योंकि आपने कभी भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए यूज करते हुए देखा होगा कि विटामिन ए के कैप्सूल्स वगैरह, जिस चीज में विटामिन ई ज्यादा प्रेजेंट होता है उस चीज को एज ए ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करते हैं। क्योंकि विटामिन ई में क्या प्रेजेंट होता है, वो हमारी एजिंग की प्रोसेस को रिड्यूस कर देता है, हमारी स्किन में जो रिंकल्स होते हैं उनको रिड्यूस करता है। इस वजह से इसको ब्यूटी प्रोटीन का नाम दिया जाता है। और साथ ही साथ ये क्या होता है, ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं वो चीज मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो क्या है।
वो है हमारा टोकोफिरोल। और टोकोफिरोल का क्या मतलब होता है, जो टोको वर्ड है उसका मतलब होता है चाइल्ड ब्रेथ। फिर है हमारा फेरिन, फेरिन का मतलब होता है टू ब्रिंग। और ओल से हमारा एक कंपाउंड होता है जो कि होता है अल्कोहल कंपाउंड, यानी कि ऐसा अल्कोहल दैट प्रिवेंट रिप्रोडक्टिव फेलियर, जो कि किसी रिप्रोडक्टिव फेलियर जो हुआ है उसको रोके। यानी कि ये आपकी फर्टिलिटी, विटामिन ई अगर प्रेजेंट है तो आपकी फर्टिलिटी इंक्रीज होगी, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो फर्टिलिटी डिक्रीज हो सकती है। फिर हम बात करते हैं कि विटामिन ई से और क्या क्या हो सकता है। विटामिन ई कैसा है, विटामिन ई हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन है, जैसे कि हमने पढ़ा था विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, और ये लास्ट हमारा विटामिन ई कैसे हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन है। इनको हम एज ए ब्यूटी विटामिन भी, कई बार इन सिस्टम को ब्यूटी विटामिन का भी नाम दिया जाता है, और इसको पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। अब एंटीऑक्सीडेंट कैसे माना जाता है, क्योंकि जो फ्री ऑक्सीजन होती है इन्वायरमेंट के अंदर, अब फ्री ऑक्सीजन का क्या मतलब है, फ्री ऑक्सीजन होती है हमारा ऑक्सीजन सिंगल। फ्री ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होती है दोस्तों। और जब हम ऑक्सीजन को कैसे, हम ऑक्सीजन को सांस लेते टाइम ऑक्सीजन यूज करते हैं, कैसे करते हैं ऑक्सीजन, हम एटम के फॉर्म में करते हैं ऑक्सीजन को, O2 मोलिक्यूल, यानी कि एटम के फॉर्म में हम ऑक्सीजन यूज करते हैं, जबकि फ्री ऑक्सीजन हमारी सिंगल ऑक्सीजन होती है जो कि हम डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। अगर फ्री ऑक्सीजन की बात करूं तो ये कहाँ से स्टार्टिंग होती है, कैसे ये रिलीज होती है, तो फ्री ऑक्सीजन हमारे पोल्यूशन में होती है। जो हमारी डेली लाइफ में इतना सारा हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन है वो क्या है, वही फ्री ऑक्सीजन है। जो स्मोकिंग करते हैं वो भी क्या है, वो भी फ्री ऑक्सीजन है। और साथ में यूज्ड ऑयल, यूज्ड ऑयल ये क्या है, यूज्ड ऑयल जो एक बार हमने ऑयल को बॉइल कर लिया, एक बार अगर हमने किसी ऑयल को यूज कर लिया, उसको अगर हम दोबारा यूज करते हैं तो इट कॉजेज हार्ट अटैक। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी होती हैं फ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। यूज्ड ऑयल में भी फ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर एक बार यूज किया हुआ ऑयल दोबारा कोई यूज करता है तो उससे क्या होता है, हार्ट अटैक की जो कंडीशन है वो इंक्रीज हो जाती है। फिर अगर हम बात करें तो सेकंड चीज आती है कि विटामिन जो हमारा ई होता है उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो उसका एब्जॉर्प्शन होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है ड्यूडनम, उसके अंदर इसका कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट ड्यूडनम में इसका कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो जाता है। अगर मैं इसकी स्टोर की बात करूं तो इसका स्टोर होता है हमारे लीवर में। और विटामिन ई बॉडी में किस टाइप के फंक्शंस को क्रिएट करता है, तो फ्रेंड्स ये फंक्शन करता है एज ए एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि ये हमें बचाता है फ्री रेडिकल से भी बचाता है। फ्री रेडिकल्स का मतलब है, फ्री रेडिकल्स हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकती है, और क्या कॉज कर सकती हैं, वो हमारे लिए किसी भी टाइप का कैंसर क्रिएट कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि अगर जो हमारे फ्री मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हमारे फ्री मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे, अगर लंग्स, जो फ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होते हैं वो लंग्स के कांटेक्ट में आते हैं तो वो लंग कैंसर कर देते हैं। अगर वो हमारे स्किन के टच में आते हैं तो हमें क्या कर देते हैं, एजिंग, यानी कि आपके शरीर में बुढ़ापा जल्दी आने लगता है। अगर वो आपके हार्ट से कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है, हार्ट से कांटेक्ट में आने के बाद हार्ट अटैक की आपको पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, उससे हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये अगर आपके किसी भी कोई भी सेक्सुअल ऑर्गन है अगर उस पे इफेक्ट डालते हैं तो उससे इनफर्टिलिटी हो जाती है, यानी कि बांझपन हो सकता है, क्योंकि सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर जो ओवम होता है मेनली उसको इफेक्ट ज्यादा करता है। तो इससे क्या हो सकता है, इससे हो सकती है इनफर्टिलिटी। तो वहीं पे मैं नेक्स्ट बात करूं प्रोटेक्ट सेल मेम्ब्रेन, यानी कि हम अगर ये क्या करता है, रिड्यूस करता है हमारी एजिंग प्रोसेस को। क्यों, क्योंकि ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन को क्या प्रोवाइड करता है, सेल मेम्ब्रेन को स्मूथनेस प्रोवाइड करता है, यानी कि एजिंग होने से प्रोटेक्ट करता है। फिर सेकंड में बात करूं तो आपकी स्लो डाउन ऑफ एजिंग, वही सेम एजिंग की प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। फ्री रेडिकल स्क्वेंजर, यानी कि जो फ्री रेडिकल्स होती हैं जो हमारी हार्मफुल होती है उनसे हमें बचाता है। बूस्ट इम्यूनिटी, जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी होती है, जो डिजीज से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको क्या करता है, बूस्ट करता है। और जो हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी क्या है, बहुत सारे सेल से मिलकर बनी हुई होती है, वही हमें स्ट्रक्चर और फंक्शन प्रोवाइड कराती है। तो जो हमारी बॉडी काम भी तभी करेगी ना जब हमारी बॉडी जो है हेल्दी होगी।
तो हमारी बॉडी हेल्दी कब होगी? जब हमारी बॉडी में विटामिन ई की प्रेजेंस होगी। अगर विटामिन ई बॉडी में प्रेजेंस है तो उसके जो सेल्स हैं वो भी फंक्शनिंग करेंगी बहुत अच्छे से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि इसके सोर्सेज क्या क्या हैं। इसके सोर्सेज होते हैं ऑलिव ऑयल, आपका जो कोकोनट ऑयल होता है वो, आपका जो स्पिनक होती है, आपके जो पालक होती है उसको भी इसका गुड सोर्स माना जाता है। आपके जो पीनट्स होते हैं और बाकी जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं सारे के सारे गुड सोर्स है किसका? विटामिन ई का। अब अगर मैं इसकी डेफिशिएंसी की बात करूं तो डेफिशिएंसी में रिंकल्स, रिंकल्स इन स्किन हम कहते हैं कि हमारी स्किन पे रिंकल्स आ जाते हैं, यानी कि एजिंग की तरफ, एजिंग की तरफ हमारी जो एज है वो ज्यादा एज दिखने लगते हैं। फिर आती है अनफर्टिलिटी, फिर आता है इंटेस्टिनल डिजीज, यानी कि हमें कोई भी आंतों से संबंधित रोग हो सकता है विटामिन ई की डेफिशिएंसी से। फिर है मसल वीकनेस की, अगर विटामिन ई की आपके अंदर डेफिशिएंसी तो आप खूबसूरत भी नहीं दिखोगे। फिर है कि आपके अंदर बुढ़ापा भी जल्दी आ जाएगा और आपकी मसल्स वीक हो जाएंगी तो आप प्रॉपर बूढ़े लगने लग जाओगे। फिर उसके बाद मैं बात करूं तो इसकी डाइटरी अकरेंस अलाउंस कितनी होनी चाहिए कि एक मेल है, फीमेल है या फिर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको कितने अमाउंट में जो है प्रोटीन विटामिन को लेना चाहिए। तो हमारे जो मेल्स होते हैं उनको 10 मिलीग्राम पर डे, यानी कि एक दिन में कम से कम उनको 10 मिलीग्राम विटामिन की जरूरत होती है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारे विटामिन होते हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, यानी कि उनकी हमें जरूरत किस में पड़ती है? उसकी जरूरत हमें मिलीग्राम्स के अंदर पड़ती है। फिर अगर मैं बात करूं फीमेल्स की तो फीमेल्स में 8 मिलीग्राम पर डे। अगर प्रेग्नेंट लेडी की बात करूं तो उसको मेल्स के अकॉर्डिंग ही, यानी कि जितनी एक मेल्स की डाइट होती है उस डाइट के अकॉर्डिंग ही उसको विटामिन ए की जरूरत होती है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे विटामिन, सारे के सारे फैट सोल्यूबल विटामिन, और फैट सोल्यूबल विटामिन का टॉपिक कर लिया हमने कवर। अब नेक्स्ट हमारी बारी है वाटर सोल्यूबल विटामिन, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू गाइज।